कुछ कहानियों को कहानियों से हकीकत में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मेरा नाम है अर्श विनायक और आप सुन रहे हैं डर डायरी पॉडकास्ट। आज की हमारी कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर दिव्या राज के द्वारा भेजी गई है। इनकी कहानी आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं और मैं यह कहानी आपको बोल के सुनाऊंगा। आइए कहानी शुरू करें। खूंखार जंगल, लेखक दिव्या राज। ये कहानी 3 दोस्त हरकीरत, सत्यम और सारांश की है। तीनों दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें घूमना फिरना काफ़ी पसंद था और जब भी मौका मिलता वो नई जगह घूमने निकल जाते थे। उन्होंने कई जगहें घूम रखी थी, लेकिन इस कहानी में लिखी ये एक यात्रा सब कुछ बदलने वाली थी। दिसंबर का महीना था, सर्दी आ चुकी थी और दिल्ली में बर्फ देखने के लिए हिमाचल जाने वाले लोगों की भीड़ लग गई थी। हरकीरत, सत्यम और सारांश ने भी हिमाचल जाने की योजना बनाई। वास्तव में हिमाचल उनकी सबसे अधिक प्रिय स्थानों में से एक थी। तीनों लड़कों ने दिल्ली में अपने कॉलेज से बाइक से यात्रा करने का सोचा। उन्होंने शुक्रवार को कॉलेज से आने के बाद शाम को अपनी यात्रा शुरू की और मनाली में सप्ताहांत बिताने का सोचा। दुर्भाग्यवश मनाली जाने वाली सबसे मुख्य सड़क किसी कारण से बंद थी। उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा और एक दूसरी सड़क लेनी पड़ी। अंधेरा हो चुका था और वो लड़के कुछ दूर चलकर चाय और नाश्ते करने के लिए एक दुकान पर रुके। दुकानदार ने लड़कों को देखने के बाद उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। सत्यम ने मनाली जवाब दिया। दुकानदार ने पूछा, आपने मुख्य सड़क क्यों नहीं ली? सत्यम ने जवाब दिया कि वह बंद है। तब दुकानदार ने उन्हें बहुत ही गंभीर तरीके से कहा कि यह सड़क अब जंगल के अंदर जाएगी और कोई भी रात में इस सड़क को नहीं लेता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लड़के पास में एक होटल चले जाएं और कल सुबह अपनी यात्रा फिर से जारी करें। लड़कों ने चारों ओर देखा और पाया कि वास्तव में जंगल से कोई कार या ना आ रही थी या जा रही थी। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने दुकानदार से पूछा कि कोई रात में उस रास्ते पर यात्रा क्यों नहीं करता। दुकानदार ने जवाब दिया कि यह कांजीमल और उसकी बेटी के कारण है। उनके भूत इस जंगल से गुजरने वालों को परेशान करते हैं। उसने फिर कहा, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जिसने भी अंधेरे में इस जंगल में प्रवेश किया है वह यहाँ तो दुर्घटना का शिकार हो गया है या गायब हो गया है। यह सुनकर सारांश ने दुकानदार से कहा, तो क्या ये कांजीमल जादूगर है जो वह लोगों को गायब कर देगा? और हंसने लगा। हरकीरत ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, ये पूरी बात बकवास है। लड़कों ने दुकानदार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही वह जंगल के अंदर आ चुके थे। जंगल में अंधेरा और घोर सन्नाटा था। रोशनी केवल उनकी बाइक की हेडलाइट और चंद्रमा से आ रही थी। लगभग आधे घंटे चलने के बाद उन्होंने एक पेड़ देखा जो सड़क पर गिर गया था और उसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। तीनों लड़के वहां रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा कि क्या वो सड़क से उतर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि सड़क ज़मीन से ऊंचाई पर बनाई गई थी और अगर वे अपनी बाइक को नीचे ले आते तो उससे ऊपर वापस सड़क पर नहीं ला सकते। उन्होंने फिर से चारों ओर देखना शुरू किया और जंगल के अंदर कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखी। उन्होंने वहां जाकर पेड़ को काटने और अपने लिए रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी या कुछ और मांगने का फैसला किया और जंगल के अंदर उस झोपड़ी की ओर चल दिए। जल्द ही वह अंधेरे में थे और रोशनी सिर्फ चांद और उनके फोन की फ्लैशलाइट से आ रही थी। जब वो घर के थोड़ा करीब पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज सुनी। थोड़ा और चलने के बाद जब वो आखिरकार झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक बड़े से पत्थर पर बैठा रो रहा था। सारांश ने बूढ़े आदमी को प्रणाम बाबा बोला और उसे सुनकर बूढ़े आदमी ने रोना बंद कर दिया। फिर सत्यम ने पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं।
इस पर बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और वो रो रहा था क्योंकि उससे अपने मृत बेटे की याद आ रही थी। फिर बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा कि वे लड़के क्या चाहते हैं और वहाँ क्यों आए हैं। सारांश ने उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई और बूढ़े आदमी ने उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। वह अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए झोपड़ी के अंदर चले गए। हरकीरत को हल्का होना था, इसलिए वो हल्का होने के लिए जंगल के थोड़े अंदर चला गया। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने एक सुंदर हिरण देखा और अपना मोबाइल निकाल के उसने उसकी एक तस्वीर क्लिक करी। उसके बाद जब उसने उस तस्वीर को देखा तो उसके पैरों तले की ज़मीन को महसूस नहीं कर सका। जिस घर को उसने कुछ समय पहले देखा था वह तस्वीर में बिल्कुल जला हुआ था। फिर उसने अपने कैमरा को घर की ओर घुमाया और अब वहाँ कैमरा में साफ साफ देख सकता था कि वह बिल्कुल खंडर था। वह तुरंत अपने दोस्तों की ओर भागा जो उसे बूढ़े आदमी के साथ बातें करते हुए दिखे। उनसे थोड़े पहले रुककर उसने फिर से कैमरा उस बूढ़े आदमी की ओर करा। उसने कैमरा में जो दृश्य देखा उससे डर के मारे उसकी रीढ़ जम गई, क्योंकि कैमरा में वहाँ बूढ़ा आदमी पूरी तरह झुलसा हुआ दिख रहा था और उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे। उसने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों के पास जाकर बूढ़े आदमी से पानी मांगा ताकि बूढ़ा आदमी झोपड़ी के अंदर चला जाए और उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे। जैसे ही बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया उसने अपने दोस्तों को तस्वीर दिखाई और उन्हें वहां से तुरंत भागने के लिए कहा। उसके दोस्तों को अब याद आया कि दुकानदार ने उन्हें किस बारे में चेतावनी दी थी और वे सब तुरंत भागना शुरू कर दिए। वे सड़क पर वापस आकर जितना संभव हो उतनी तेजी से दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक भवन दिखा जो मंदिर जैसा लग रहा था। वे उसके अंदर चले गए। अंदर एक बूढ़ा पुजारी था जिसने उन्हें जोर से सांस लेते हुए देखकर पूछा कि वे सब क्यों भाग रहे हैं। लड़कों ने सोचा क्योंकि यह एक मंदिर है इसलिए वे सब यहाँ सुरक्षित हैं, क्योंकि बुरी आत्माएं भवन के स्थान में प्रवेश नहीं करती। इसलिए वे बैठ गए और पुजारी को अपनी आपत्ति समझाने लगे। पुजारी को पूरी आपत्ति सुनाने के बाद सारांश ने कहा कि उन्होंने जिस भूत को देखा जरूर वह खूंखार कांजीमल ही होगा। ये सुनकर पुजारी ने कहा कि वह बूढ़ा आदमी कांजीमल नहीं है, लेकिन वह और उसका बेटा कुछ साल पहले कांजीमल का शिकार हो चुके थे। लड़कों ने आश्चर्यजनक रूप से पुजारी को देखा और उन्हें पूरी बात बताने को कहा। पुजारी ने आगे कहा कि कांजीमल अंधेरे में इस जंगल में आने वाले किसी भी पुरुष को नहीं छोड़ता है और वह बूढ़ा आदमी, उसका बेटा और कई अन्य पुरुष उसकी वजह से मारे जा चुके हैं। हरकीरत ने फिर पूछा कि कांजीमल ऐसा क्यों करता है, वह पुरुषों से इतनी नफरत क्यों करता है। पुजारी ने कहा यह एक लंबी कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लड़कों ने पुजारी से उस कहानी को सुनाने के लिए कहा और पुजारी राजी हो गया। पुजारी ने फिर अपनी कहानी शुरू की। लगभग 20 साल पहले कांजीमल राव नाम का एक लक्कड़हारा था। वह अपनी बेटी रूही के साथ इसी जंगल में रहा करता था। कांजीमल की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका कोई अन्य रिश्तेदार नहीं था। कांजीमल और उसकी बेटी रूही आपस में बहुत प्यार से रहते थे। हालांकि वह बहुत गरीब थे, फिर भी वह दोनों वास्तव में बहुत खुश थे। कांजीमल पैसे कमाने के लिए लकड़ी काट कर बेचता था और रूही खाना बनाना और घर के दूसरे काम करती थी। उनका जीवन अच्छा चल रहा था और वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन कौन जानता था कि आने वाला समय उनके लिए इतना बुरा होने वाला था। एक दिन कांजीमल रूही के साथ खरीदारी के लिए बगल के शहर में गया हुआ था। वे दोनों साइकिल पर थे। कांजीमल साइकिल चला रहा था और रूही पीछे बैठी थी। लौटते लौटते अंधेरा हो गया था और वो जल्द से जल्द घर वापस पहुंचना चाहते थे। लेकिन जंगल में चलते चलते रास्ते में एक गीदड़ ने उन पर हमला कर दिया और वो दोनों पूरी तरह से घायल हो गए थे।
थोड़ी देर बाद उधर से गाड़ी में जा रहे कुछ पुरुषों ने उन्हें देखा। ऐसी घायल अवस्था में देखकर उन्होंने उनकी मदद की। उन्होंने दोनों को उठाया, अपनी कार में बिठा लिया और अस्पताल की ओर चल दिए। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद वे बीच में ही रुक गए और कांजीमल को ऊंची आवाज में नीचे उतरने के लिए कहा। कांजीमल ने उन लोगों से उन्हें अस्पताल ले जाने की अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने गुस्से में उसे बाहर निकलने के लिए कहा। कांजीमल ने देखा कि वो लोग पूरी तरह से नशे में थे, तो उन्हें छोड़कर उसने खुद ही अस्पताल जाना ठीक समझा और कार से बाहर निकल गया। वह फिर रूही को कार से बाहर निकालने में मदद करने लगा, लेकिन उन लोगों ने उसकी बेटी को पकड़कर उसे नीचे उतरने से रोक दिया। रूही को देखकर उन लोगों की नीयत खराब हो गई थी और वे लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे। कांजीमल ने विरोध किया, लेकिन उन लोगों ने उसे पीटा, जिसकी वजह से कांजीमल जमीन पर गिर गया और पहले से घायल होने की वजह से वह उठ नहीं पाया। इस समय उन पुरुषों ने कांजीमल और उसकी बेटी को जंगल के अंदर धकेल दिया। रूही जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। कोई उन्हें सुन ना ले और उसी डर के मारे उनमें से एक पुरुष ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर रूही के सर पर फेंक दिया। कांजीमल की आंखों के सामने उसकी बेटी की मौत हो गई थी। इस हादसे को छुपाने के लिए उन सभी पुरुषों ने मिलकर घायल कांजीमल और रूही की लाश को एक पास की पुरानी झोपड़ी में ले गए और झोपड़ी पर आग लगा दी। पुजारी ने तब कहा, हालांकि उस आग में कांजीमल और उसकी बेटी के शरीर नष्ट हो गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी बदला लेने के लिए इसी जंगल में भटक रही हैं। सूरज के ढल जाने के बाद इस जंगल को पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी आदमी को वो नहीं छोड़ते। सूरज डूबने के बाद अंधेरी ताकतों की शक्तियां बढ़ जाती हैं और कांजीमल और उसकी बेटी की आत्मा ने मिलकर रात में यहाँ आने वाले कई पुरुषों को मारा है। यह सब सुनकर हरकीरत ने पुजारी से पूछा, लेकिन आप भी तो एक पुरुष हैं, कांजीराम और उसकी बेटी की आत्मा ने आप पर हमला क्यों नहीं किया? पुजारी ने जवाब दिया, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं इस मंदिर में रहता हूं। अब आप लड़कों को भी मेरे साथ चलकर इस मंदिर में प्रार्थना करनी चाहिए। तीनों लड़के झट से मान गए और पुजारी के साथ किनारे के एक कमरे की ओर आ गए। कमरा बंद था। पुजारी ने चाबी का गुच्छा निकाला और दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही उन तीनों लड़कों ने जो देखा वो देख के वह हैरान रह गए, क्योंकि वहां भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने वहां एक 20-21 साल की एक सुंदर सी लड़की देखी। लड़कों ने हैरान होकर पुजारी से पूछा कि ये कौन है? पुजारी ने जवाब दिया कि ये मेरी बेटी रूही है। वह हरकीरत की ओर मुड़ा और कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि कांजीमल ने मुझे क्यों नहीं मारा? मैं सुरक्षित इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं इस मंदिर में रहता हूँ, और वैसे भी ये कोई मंदिर भी नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं वही हूँ जिससे हर कोई डरता है। मैं ही कांजीराम हूँ और ये मेरी बेटी रूही है। इसके बाद वो पुजारी और उसकी बेटी का शरीर काला पड़ने लगा और तुरंत वो दोनों बेहद डरावने रूप में आ गए। उनका शरीर पूरी तरह झुलसा हुआ था और जगह जगह घाव दिख रहे थे। ये सब देखकर तीनों लड़के डरते हुए जोर से चिल्लाए और वहां से पूरी जान लगाकर भागने लगे। वे भागते रहे और मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मदद करने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। जंगल में उनकी चीखें गूंजती रही और कुछ देर बाद वहां वही सन्नाटा छा गया और जंगल फिर से शांत हो गया। अगले दिन कुछ लोगों को सड़क पर 3 बाइक मिली, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। उन लोगों ने वहां पे पुलिस को बुलाया और पुलिस वालों ने जंगल की तलाशी ली। पुलिस वालों को पता था कि वहां क्या हुआ है। उन्हें उसी
टूटी फूटी जली हुई झोपड़ी के पास 3 लाशें मिली जो कि पूरी तरह जली हुई थी और जख्मी हालत में थी। लाशों की जांच करने पर उन्हें 3 पहचान पत्र मिले जिनसे उन्हें उनका नाम पता चला। हरकीरत, सत्यम और सारांश तीनों दिल्ली के एक कॉलेज के छात्र थे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नई जगह पर जाएं और कोई आपको वहां जाने से या कुछ करने से मना करे तो कृपया करके उनकी बात ज़रूर मानें, अन्यथा आपकी अज्ञानता और गलती की कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं और अगर आपकी कहानी हमें पसंद आई तो हम इस चैनल पे उसे ज़रूर सुनाएंगे। अगर आपको भी अपनी कहानी हमें भेजनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें फॉर्म के द्वारा अपनी कहानी भेज सकते हैं। ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए पिछली वीडियो का एक टॉप कमेंट ज़रूर देख लें। प्रभ सहज सेठी ने कहा है स्केरी कमबैक, और इससे ज़्यादा अच्छा मुझे और कुछ नहीं लग सकता था। उम्मीद है आप लोगों को भी कहानी पसंद आई। द्वारका पार्ट 2, इसका पार्ट 3 भी मैं जल्दी लाऊंगा। अगर आपने अंत तक वो कहानी सुनी है तो शायद आपको पता चल गया होगा कि पार्ट 3 किस बारे में है। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बिल्कुल आखिरी चीज़, हमारे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते तो अगर हो सके तो इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे चैनल को बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।